मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बगावती तेवर भी सुनने को मिल रहे हैं और इस बार सबसे ज्यादा बगावती सुर बीजेपी से सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी के नाराज नेता लगातार बीजेपी छोड़ने की बात कह रहे हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक इसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी और चुनाव से पहले की पॉलिटिकल प्रेशर भी करार दे रहे हैं और आज हम आपको इस वीडियो में उन्हीं बीजेपी के बगावती नेताओं के बारे में बताएंगे, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं दीपक जोशी की, जिन्होंने आज बीजेपी को झटका दे ही दिया है। दरअसल दीपक जोशी जो बीजेपी समूह के लिए काम करते हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस के लिए काम करने का फैसला ले चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी शनिवार को इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जोशी राज्य की राजधानी भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने पिता कैलाश जोशी की फ्रेम हुई तस्वीर को लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। करीब 60 साल के दीपक जोशी ने 2003 में देवास जिले के बागेल से पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया था और बाद में उसी जिले की हाटपिपलिया सीट से 2 बार सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। अपनी तीसरी चुनावी जीत के बाद जोशी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और 2018 तक उनके सदस्य बने रहे। बीजेपी नेता 2018 में हाटपिपलिया से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज चौधरी से विधानसभा चुनाव हार गए, जो 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए और बाद में उपचुनाव में हाटपिपलिया से फिर से जीत गए थे। दीपक जोशी के चुनाव हारने के बाद उन्हें किनारा कर दिया गया और अब दीपक जोशी बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब बात करते हैं भंवर सिंह शेखावत की। भंवर सिंह शेखावत 1993 में हुए चुनाव में विधानसभा क्रमांक 5 से पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने कांग्रेस के अशोक शुक्ला को 13,000 से भी अधिक वोटों से हराया था। 1998 में वो चुनाव में कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल से विधानसभा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्हें इस हार से बहुत बड़ा झटका लगा। बीजेपी ने 2003 में महेंद्र हार्डिया को उम्मीदवार बनाया और वो शोभा ओझा से जीत गए। लगातार चुनाव जीत रहे कैलाश विजयवर्गीय 2003 आते आते इंदौर के सबसे प्रभावशाली नेता बन गए। उनके पैरेलल में बीजेपी में सिर्फ दिवंगत मंत्री लक्ष्मण सिंह को ही देखा जा रहा था। इस हार के बाद इंदौरी राजनीति से भंवर सिंह को दूर कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में उन्हें गलत लोन के मामले में भी फंसाया गया था, जिससे वो बाहर आ गए थे। वहीं 2013 में उन्हें पार्टी ने राजपूत बहुल बदनावर सीट से टिकट दोबारा दिया। उन्होंने मौजूदा विधायक राजवर्धन सिंह को, जो तब कांग्रेस में थे, उन्हें हराया। बदनावर सीट से वो 2020 में दोबारा चुनाव में उतरे, लेकिन उस टाइम पर दत्ती गांव ने उन्हें हरा दिया था। बता दें कि तब दत्ती गांव कांग्रेस में थे और 2020 में सिंधिया के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए थे। आपको ये भी बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी ने दत्ती गांव के ऊपर ही भरोसा जताया और वो चुनाव जीत भी गए थे। खैर, भंवर सिंह की बात करें तो उनका मानना है कि पहले उन्हें इंदौर छुड़वाया गया और अब उनकी जो नई सीट थी बदनावर, वो भी उनके हाथ से छीन ली गई। अब बात करते हैं अनूप मिश्रा की। अनूप मिश्रा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं। वो मध्य प्रदेश में 3 बार विधायक रह चुके हैं और वो उमा भारती, बाबूलाल और शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही 2016 में अनूप मिश्रा मुरैना से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद भी बने, लेकिन 2019 में उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला। बस तब से उनकी पार्टी से नाराजगी चल रही है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा जोरों पर है कि क्या एमपी के पूर्व सीएम के बेटे के बाद देश के पूर्व पीएम के भांजे भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। वहीं अब बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन की। 1980 में इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से सत्तन जी ने चुनाव लड़ा, लेकिन वे जीत नहीं पाए। हालांकि वे वोटों के अंतर को कम करने में काफी हद तक सफल रहे। 6 महीने के बाद फिर से वो क्षेत्र में उपचुनाव हुए, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। उस समय सत्तन गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक नई पार्टी बीजेपी से इंदौर में प्रथम विधायक बने। आपको ये भी बता दें कि इंदौर शहर के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल गोविंद वल्लभ पंत चिकित्सालय का निर्माण भी उन्हीं ने करवाया था। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सत्यनारायण सत्तन की नाराजगी जो है वो मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं और बुजुर्ग नेताओं को तरजीह नहीं मिलेगी, तो जो हाल बीजेपी का कर्नाटक में है, वो सेम हाल मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा।
खैर, इन सबके बीच में आपको ये भी बता दे कि जो बीजेपी नेता अपनी पार्टी से बगावत सुर मिला रहे हैं वो वही नेता है जो पिछले विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं, और इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक इसे प्रेशर पॉलिटिक्स का भी नाम दे रहे हैं। हालांकि अब इन बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी कितना मनाती है ये भी देखने वाली बात होगी, या इनमें से कितने नेता बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामेंगे ये भी देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।